नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर कलेक्टर की टीएल बैठक आज सीएम हेल्पलाइन के विषय पर विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश। कलेक्टर कार्यालय पर स्टूडेंट्स ने किया प्रदर्शन, परीक्षा में धांधली की जांच की मांग की। अब भिखारी को भीख देने पर होगी सजा, शहर को भिक्षुक मुक्त बनाने को लेकर चल रहा अभियान। इंदौर में रिक्शा के पीछे बनी हुई बांसुरी से हुआ लाखों की चोरी का खुलासा, सिमरौल पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई। शहर में एक बोरे में 2 नवजात बच्चों के भ्रूण मिले, पुलिस जांच में जुटी। राजेंद्र नगर थाना स्थित गड़बड़ी पुल के यहां पर मिले शव। अवैध हथियार के साथ पकड़ाया, गुना में रहने वाला युवक एमबीए की कर रहा था पढ़ाई। विजयनगर पुलिस द्वारा पूरे मामले की गई कार्रवाई। इंदौर विधायक की सावरकर को भारत रत्न देने की मांग, मेंदोला ने पीएम को लिखा लेटर। इंदौर की सावर थाना पुलिस ने ऐसे चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है जो कि उत्तर प्रदेश के बनारस से सावेर आकर सिर्फ मोबाइल ही चोरी किया करते थे। पुलिस ने गैंग के 4 सदस्यों को 15 मोबाइल के साथ और एलईडी बरामद की है। वहीं गैंग के 2 आरोपी फरार है। पकड़े गए गैंग के तार नेपाल और दिल्ली से भी जुड़े हुए हैं। दरअसल पूरा मामला इंदौर के ग्रामीण थाना क्षेत्र सावेर का है, जहां पिछले दिनों एक मोबाइल की दुकान पर ताला तोड़कर 15 लाख के 92 मोबाइल और एलईडी टीवी चोरी हो गए थे। वहीं फरियादी की रिपोर्ट पर सावेर पुलिस ने तुरंत एक टीम गठित कर 300 सीसीटीवी फुटेज की मदद से उत्तर प्रदेश के बनारस के आरोपियों को एक ऑटो पर बांसुरी के चिन्ह की मदद से पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़ाए गए आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि चोरी के मोबाइल नेपाल और दिल्ली में बेच दिया करते थे। बहरहाल पुलिस ने 92 मोबाइल और एलईडी कुल 15 लाख का माल जब्त कर लिया है और गैंग के सदस्य जो कि फरार हो गए हैं उनकी तलाश शुरू कर दी है। 300 के करीब कैमरा खंगाले हैं और पूरी इसमें सावेर पुलिस की टीम लगी रही। उनके टीआई साहब, उनके नीचे हमारे आसिक हुसैन जो सब इंस्पेक्टर हैं, साथ में उनकी पूरी टीम और एसडीओपी और एडिशनल एसपी इसमें लगे रहे और कैमरास खंगाले, जिसमें पता लगा कि कुछ लोगों ने रैकी की थी इस दुकान की और जो मुख्य आरोपी हैं वो बनारस के रहने वाले हैं और 2 आरोपी चंदन नगर के रहने वाले हैं और एक आरोपी जो है वो सावेर का ही रहने वाला है। इन लोगों से पूछताछ करने के बाद और पीआर पे लेने के बाद मेन जो सावेर का आरोपी है उसको पीआर पे जब लिया गया, इनको बनारस लेकर गए। वहाँ से 92 मोबाइल जो हैं वो बरामद किए गए और हमारी 4 एलईडीज भी इसमें बरामद की गई। टोटल 15 लाख की इस पूरे उसमें बरामदगी हुई। इंदौर में एक बार फिर से नवजात बच्चे के भ्रूण मिलने के कारण राजेंद्र नगर क्षेत्र में सनसनी का माहौल बना हुआ है। सफाई कर्मचारी जब सुबह स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बोरी में कुछ संदिग्ध वस्तु है, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। दरअसल इंदौर में नवजात बच्चों के भ्रूण मिलने के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसके पहले भी कई स्थानों पर इस तरह के भ्रूण मिल चुके हैं और ऐसे ही में एक ताजा मामला इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र स्थित गड़बड़ी पुल के नजदीक एक बोरी में 2 नवजात बच्चों के भ्रूण मिले हैं। राजेंद्र नगर पुलिस ने आसपास जांच पड़ताल शुरू करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वहीं पूरे मामले में एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह का कहना है कि आसपास के अस्पतालों की छानबीन की जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर रोड पर लगे हुए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि नवजात बच्चों के भ्रूण कौन फेंक कर गया है इसकी जांच की जा सकेगी। गमले वाली पुलिया के पास और जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज की मदद भी ले रही। शीघ्र ही हम उस व्यक्ति को चिन्हित करेंगे जिसने इस बुढ़िया को वहां पर फेंका है और वो कौन से लोग हैं, वो कौन से क्लिनिक, वो कौन से हॉस्पिटल इस तरीके के अवैधानिक कार्यों में लिप्त है। हम निश्चित तौर पर उन तह तक जाएंगे और उनको अरेस्ट करेंगे। इंदौर की विजयनगर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध रूप से हथियार लेकर घूम रहे एमबीए के छात्र को गिरफ्तार कर आर्म एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पकड़ाया युवक मूल रूप से गुना का रहने वाला है और यहां पर दोस्तों के साथ घूम रहा था। दरअसल इंदौर में जब से पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह द्वारा पुलिस सिंह का चार्ज संभाला गया है, तभी से देर रात तक चेकिंग अभियान पुलिस के विभिन्न चौराहों पर चलाए जा रहे हैं और उसके बेहतर परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। शराबखोरी कर वाहन चलाने वालों पर
185 की धारा में कार्रवाई हो रही है, तो वहीं अवैध हथियार लेकर घूमने वाले युवकों को भी पुलिस द्वारा पकड़ा जा रहा है। और इसी के तहत विजयनगर पुलिस द्वारा चौराहे पर चेकिंग के दौरान सुनील नामक एक युवक को पकड़ा गया है। मामले में बताया जा रहा है कि अपने अन्य दोस्तों के साथ वह कार में घूम रहा था। पुलिस ने चेकिंग की तो उसके पास से अवैध पिस्टल बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि दोस्तों में रोब झाड़ने के लिए अपने पास पिस्टल लेकर घूमता था और यहां पर एक निजी कॉलेज में एमबीए की पढ़ाई कर रहा था और मूल रूप से गुना का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने पकड़ाए युवक के परिजनों को भी सूचना दी है और पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो यहां हथियार कहां से लेकर आया, किसके पास से खरीद कर लेकर आया, यहां भी जांच की जा रही है। विजयनगर के अंतर्गत जो विजयनगर चौराहा है उसमें बीती रात लगभग 1 बजे के आसपास जब पुलिस की टीम वहाँ चेकिंग कर रही थी तो एक जो 4 व्हीलर है MP09 जो 8257 उसका नंबर है और इसमें 4 लड़के थे। ये जब 4 लड़कों को चेक किया गया तो उसमें से एक लड़का जो सुनील नाम का है उसके पास से पिस्टल मिली है और ये लड़का बेसिकली गुना का रहने वाला है और यहाँ स्कीम नंबर 54 में 114 नंबर में रहता है और जो प्रेस्टीज कॉलेज है यहाँ उसमें MBA की पढ़ाई कर रहा है। पुलिस ने अभी प्रारंभिक रूप से इसमें आर्म्स एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई की है। साथ में इसकी जो एनालिसिस है कि ये कहाँ से लाया था, किस पर्पज से लाया था, क्योंकि पढ़ने वाला स्टूडेंट है, इन सभी बिंदुओं पर आरोपी से पूछताछ की जाए। इंदौर की 2 नंबर विधानसभा से विधायक रमेश मेंदोला ने वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की है। दरअसल संसद में राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर भाजपा को घेरने की कोशिश की थी, जिसके बाद विधायक रमेश मेंदोला ने इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का हवाला देकर वीर सावरकर को भारत रत्न से अलंकृत करने की मांग कर दी। मेंदोला ने इस मामले में पीएम मोदी को पत्र लिखने के साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट किया है। बता दें, पीएम मोदी को लिखे पत्र में मेंदोला ने भारत रत्न देने की मांग करते हुए लिखा कि स्वतंत्रता के लिए सावरकर के अथक संघर्ष और उनके विराट व्यक्तित्व का सम्मान करते हुए लोकसभा में वर्तमान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की दादी इंदिरा फिरोज गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में 1970 में वीर सावरकर पर एक डाक टिकट निकाला था। उनके प्रधानमंत्री रहते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 1983 में वीर सावरकर जी की जीवनी पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई है ताकि देश के युवा उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा ले सके। वहीं वीर सावरकर के स्मारक के लिए आर्थिक सहायता देते हुए लिखे पत्र में श्रीमती इंदिरा फिरोज गांधी ने उन्हें भारत का महान सपूत बताया था। यही नहीं, लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा वीर सावरकर की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन भी स्वीकृत की गई थी। इन बातों को देखते हुए मेरी मांग है कि सावरकर जी को भारत रत्न से अलंकृत किया जाना चाहिए। इंदौर शहर को भिक्षुक मुक्त बनाने को लेकर लगातार अभियान चल रहा है और अब तक जनवरी में पूरी तरह से इंदौर शहर भिक्षुक मुक्त शहर हो जाएगा। यह बात कही है इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने कि शहर में कहीं पर भी भिक्षुक नहीं दिखाई देंगे। यह कार्रवाई लगातार चल रही है। सिर्फ 7 से 8% भिक्षुक कहीं पर भी दिखाई दे रहे हैं, वह भी जनवरी तक खत्म हो जाएंगे। भिक्षा के साथ साथ भिक्षा देना भी अपराध की श्रेणी में लाया गया है। अभी तक यह जन जागरूकता के माध्यम से भिक्षा को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जल्द ही 144 का आदेश फिर पारित किया जाएगा, जिसमें भिक्षा देना भी अपराध की श्रेणी में होगा। जिन लोगों के द्वारा भिक्षा दी जाएगी उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में इंदौर शहर भिक्षुक मुक्त शहर हो जाएगा। वर्तमान में भिक्षुकों पर जो कार्रवाई की जा रही है उसमें कुछ ऐसे भिक्षुक मिल रहे हैं जिनकी महीने की कमाई 2 से 3 लाख रुपए है। साथ ही कुछ ऐसे भिक्षुक भी हैं जो इस भिक्षावृत्ति के माध्यम से नशे का सेवन भी करते हैं। इन सभी को उज्जैन के सेवा धाम आश्रम में भेजा जाएगा, जहां पर उनकी भिक्षावृत्ति की आदत को छुड़ाया जा रहा है। साथ ही उन्हें रोजगार भी उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे वह आगे चलकर भिक्षा नहीं मांगे। हम लोग भिक्षा देने वालों को भी एक 144 का ऑर्डर जो BNS की सुसंगत धाराएं हैं उनमें आदेश निकालकर हम लोगों ने इसको प्रतिबंधित किया था। हम लोग पुनः जैसे ही इस महीने के आखिरी तक हमारा सघन अभियान चलेगा, वो आदेश पुनः निकाला जाएगा और उसके बाद भिक्षा देने वालों के ऊपर भी कार्रवाई करी जाएगी। लेकिन ये कार्रवाई से ज्यादा जागरूकता से जुड़ा हुआ विषय है। मुझे लगता है इसमें मीडिया की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है। आपके माध्यम से मैं पुनः सभी से अपील करता हूं कि कृपया भिक्षावृत्ति को बढ़ावा न दें, किसी को भिक्षा न दें।
इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया है, जिसमें मध्य प्रदेश में हुई जेल प्रहरी, जेल उप निरीक्षक और वन रक्षक की परीक्षा में धांधली की जांच की मांग की जा रही है। इस मामले में 13 दिसंबर 2024 को घोषित परीक्षा परिणाम में कई अनियमितताएं पाई गई है। राजा भैया प्रजापति ने 100 नंबर के पेपर में 101.66 अंक प्राप्त किए हैं, जो मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है। इसके अलावा पहले 2 टॉपर एक ही जगह सतना जिले से टॉप पर आए हैं, जो संदेह पैदा करता है। इस मामले में तुरंत जांच की आवश्यकता है और वैधानिक कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, तो वैधानिक कार्रवाई नहीं की जाती है, तो पूरे मध्य प्रदेश का युवा सड़कों पर उतरेगा और महा आंदोलन करेगा। इसका जिम्मेदार मध्य प्रदेश का शासन प्रशासन ही रहेगा, जो आज तक के इतिहास में कभी संभव नहीं हुआ था। इतने कठिन पेपर आने के बावजूद भी एक ही सेंटर से शुरू के 2 टॉपर निकले सतना से और 4 टॉपर ग्वालियर के और 4 टॉपर भोपाल से। अब हमारा ये कहना है कि यही फर्जीवाड़ा हुआ था पटवारी के अंदर, जिसमें उन बच्चों को ये भी नहीं पता था कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, और ऐसे लोगों को मध्य प्रदेश सरकार ने नौकरी दी। आज के समय में जिस बच्चे ने एमपी के अंदर ये वन रक्षक के अंदर टॉप किया है, वो एमपी पुलिस में 60 नंबर नहीं ला पाया है और वो टॉपर बन गया। बल्कि इसका पेपर तो 5 महीने पहले हुआ था, फरवरी में, और अगस्त में पेपर हुआ था का एमपी पुलिस का। जब आप एमपी पुलिस के एग्जाम में फेल हो और आपने वन रक्षक, जेल प्रहरी और जो उप निरीक्षक का पेपर हो उसमें टॉप कर दिया, तो इसको लेकर आज हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में टीएल बैठक संपन्न हुई, जिसमें सभी विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे और कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी अधिकारियों से चर्चा की है। इस बैठक में सीएम हेल्पलाइन के विषय पर विभाग के अधिकारियों से समय सीमा में निराकरण करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा केंद्र की सरकारी योजनाओं को लेकर आम जनता तक पहुंचे, इसको लेकर भी शिविर भी लगाया जाए। सीमांकन बटमांकन के मामलों को लेकर भी विभाग के अधिकारियों से कलेक्टर आशीष सिंह ने चर्चा की। तो ये टीएल बैठक में सबसे पहले जो बहुत शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना चल रही है और उसके तहत जो शिविर लगाए जा रहे हैं सभी वार्डों में और ग्राम पंचायत स्तर पर, उस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और सभी को ये ताकीद किया गया है कि जो भी इस प्रकार के शिविर लग रहे हैं, नगर निगम में लगभग रोजाना 1 या 2 कैंप लग रहे हैं और बाकी सभी जनपदों में 4 या 5 कैंप साथ साथ आयोजित करे जा रहे हैं। तो इन सभी कैंप्स का, शिविरों का प्रचार प्रसार बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए और हमको ये प्रयास करना है कि जितनी भी योजनाएं, लगभग 100 के आसपास योजनाएं चिन्हांकित करी है राज्य शासन ने, उन सभी योजनाओं से संबंधित जितने भी पात्र हितग्राही हैं सभी के हम लोग आवेदन लें, उनके पोर्टल में एंट्री करें और उनका डिस्पोजल करें।